जय हिंद एवरीवन। फिर से आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। और आज की क्लास में साथियों आप लोगों को बता दें, यह क्लास सेमेस्टर 2 स्टूडेंट कोर पेपर 4 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए यह क्लास हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। और आज का क्वेश्चन है साथियों, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है साथियों, सबसे पहले आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन देना चाहिए। चलिए देखिए कैसे देते हैं। कौटिल्य को इतिहास में 3 नामों से जाना जाता है। पहला है चाणक्य, दूसरा है विष्णुगुप्त, तीसरा है कौटिल्य। ठीक है, अब हम कौटिल्य शास्त्र ने 325 ईसा पूर्व अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसके पिता एडम स्मिथ थे, जिनका जन्म 1727 में हुआ था। ऐसे ही विश्व में पहला संविधान तक्षशिला में बना। यानी आपको याद रखना है, जो कौटिल्य शास्त्र है उन्होंने 325 ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना की थी। और इनके पिता क्या नाम था? एडम स्मिथ। ठीक है, और जिनका जन्म कब हुआ था? 1727 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका पहला संविधान तक्षशिला में बना और लागू हुआ, जबकि पहला संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। कहाँ पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला संविधान लागू हुआ था। और चाणक्य एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पश्चिम जगत चाणक्य ऐसे विद्वान थे जिसने पश्चिम जगत के लोगों ने खूब पढ़ा और इन्हीं रचनाओं की नकल की और विद्वान के रूप में उभर कर सामने आए। ठीक है, चाणक्य के जो रचनाओं को पढ़कर ये लोग विद्वान के रूप में सामने आए। और कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत को इसके बारे में वर्णन करना है क्वेश्चन में। ठीक है, अब कैसे करना है? सप्तांग 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला सप्त और अंग। ठीक है, सप्त और अंग। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित 7 अंग का वर्णन किया गया था। वह 7 अंग कौन कौन है? पहला है स्वामी, दूसरा है अमाव्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा है कोश, छठा है दंड, सातवां है मित्र। ठीक है, आगे देखिए हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आप लोग स्वामी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए कौटिल्य ने स्वामी अथवा राजा को विशेष महत्व दिया है। और स्वामी राज्य का केवल समांति प्रधान ही नहीं, मतलब स्वामी कहने का मतलब जो होता है, कौटिल्य जो है राजा को विशेष महत्व दिया था, बल्कि उसकी स्थिति एक ऐसी संप्रभु की भी थी जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। वह अपने गुणों के आधार पर अन्य सभी अंगों का संचालन करता था। और कौटिल्य के अनुसार शासक या स्वामी को ना तो किसी के अधीन होना चाहिए और ना ही किसी के बाहरी नियम से बंधा होना चाहिए। कौटिल्य ने राजकुमारों की रक्षा पर बहुत बल दिया और राजा को कुलीन, देवगुण संपन्न, बुद्धिमान, धैर्यवान, दान, दूरदर्शी और युद्ध कला में चतुर होना चाहिए। ये कौटिल्य के अनुसार था। ठीक है, ये सप्तांग का पहला अंग था। अब देखिए सप्तांग का दूसरा अंग क्या है? अमाव्य। इसमें क्या है कि एक आदर्श अमाव्य के आवश्यक गुणों का कौटिल्य के विस्तार के से वर्णन किया है। इसमें अमाव्य को स्वदेश उत्पन्न, कुलीन, अवगुण रहित, चतुर, ललित कलाओं और जाननों वाले, बुद्धिमान, अशास्त्र का ज्ञाता, समर शक्ति, आगे देखिए, संपन्न, प्रतिभा तथा प्रतिकार करने में समर्थ, उत्साही, प्रभावशाली, धैर्यवान, स्वामी भक्त एवं सुशील होना चाहिए। अब इसका तीसरा अंग क्या है? जनपद। इसको समझिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य का जनपद तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है। कितना है? तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसमें उन्होंने जनसंख्या और भूमि दोनों का वर्णन किया है। और उनके अनुसार हर राज्य का भूभाग होना चाहिए। हर राज्य का क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए, जो उसकी शक्ति को दर्शाता है। जहाँ तक राज्य की किसी भूमि का प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार जनपद की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। जनपद की भूमि कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। जो अपने नागरिकों को रोजगार दे सके और शत्रुओं से रक्षा कर सके। ठीक है, याद रखिएगा, शत्रुओं से रक्षा भी कर सके और रोजगार भी दे सके। जनपद में प्राकृतिक संस्थाओं, पशुओं, नदियों, तालाबों और वनों की प्रचुरता हो। ठीक है, आगे देखिए दुर्ग। ये चौथा अंग है।
कौटिल्य ने दुर्ग अथवा किले को राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यधिक आवश्यक माना है। उसका मानना था कि राजा को अपने जनपद की चारों दिशाओं से किले बनाकर सुरक्षा करना चाहिए। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग का वर्णन किया है। पहला है और्दिक दुर्ग। और्दिक दुर्ग में क्या है, जो चारों ओर पानी से घिरा हो, ठीक ना, पानी ओर से घिरा। और्दिक मतलब वो चारों ओर किला जो है वो पानी से घिरा होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्या था, दूसरा है पर्वत दुर्ग, जो पर्वत श्रेणियों या बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरा हो। दूसरा वन दुर्ग, जो विहर जंगलों में बना हो और कांटेदार झाड़ियों से घिरा हो। दूसरा छतरन दुर्ग, जो मरुभूमि यानी रेगिस्तान से बना हो, जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देता है, ठीक है। ये किलों की रक्षा के लिए है ना, ठीक है। आगे देखिए कौटिल्य ने ही नंद वंशों को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और पूरे भारत को एक किया था। और उस दौर में भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो कौटिल्य ने एक पूरे भारत को अखंड भारत की रचना की थी। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत हो सकता है, ये कौटिल्य की सोच थी। और संविधान की भी कौटिल्य के ही सोच थी। और कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र ने पूरे पश्चिम जगत को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और साथ ही साथ देश को एक करने में, विदेशी शत्रुओं को भगाने में, विदेशी शत्रुओं को भारत में हमले से करने के लिए इससे भी कई गुण बड़ा योगदान है और एक अखंड भारत की रचना की, ठीक है। कौन? कौटिल्य। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 5वां अंग है कोश। देखिए इसमें क्या है, समृद्ध अर्थव्यवस्था हर काल एवं परिस्थिति में हर राज्य के लिए आवश्यक होती है, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए कौटिल्य ने लिखा है कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में अर्थ ही प्रधान है, ठीक है। यानी धर्म, अर्थ और काम में, इस तीनों में कौन सा प्रधान है? अर्थ, ठीक है। क्योंकि राजा के संचालन और युद्ध के समय धन की आवश्यकता होती है, इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह कोष की वृद्धि करे। कौटिल्य के अनुसार राजकोष ऐसा होना चाहिए जिसमें पूर्वज की तथा खुद की धन की कमाई संचित हो। यह कोष सोने, चांदी, रत्नों एवं नकदी से भरा पूरा होना चाहिए ताकि अकाल, बाढ़ आदि के समय प्रजा की रक्षा की जा सके। 6वां है इसका अंग दंड। कौटिल्य के अनुसार सेना में वंशागत आधार पर भर्ती की जानी चाहिए, जिसमें वे स्थायी रूप से सेना रह सके तथा परिवार के लोग राजवृत्ति पाकर संतुष्ट रहें। वंशागत आधार पर भर्ती किए गए सैनिक युद्ध कौशल से परिचित होंगे, युद्ध कलाओं में निपुण होंगे, क्षति तथा दुख सहने के आदी होंगे। कौटिल्य के अनुसार युद्ध कौशल के साथ साथ सैनिकों में राष्ट्रभक्ति भी होनी चाहिए, ठीक है। आगे राजा का कर्तव्य है कि अपने सैनिकों की सुख सुविधा का ध्यान रखें। 7वां है मित्र। राजा के मित्र अथवा हितैषी शांति और युद्ध काल ही दोनों पर ही परिस्थिति में उसकी सहायता करते हैं। आगे देखिए कौटिल्य के अनुसार जिस राजा के मित्र लोभी, कामी और कायर होते हैं, उनका विनाश निश्चित समझो। कौटिल्य का मत था कि राजा को शक्तिशाली मित्रों से सहयोग से अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए ताकि वह अपने विदेशी शत्रुओं पर विजय पा सके और अंतर्राज्यीय शक्ति संतुलन अपने पक्ष में कर सके। इसलिए मित्र ऐसे होने चाहिए जो कुलीन, स्थायी सहायता के लिए सदैव तत्पर तथा बलवान हो और जिसमें उत्साह एवं शक्ति कूट कूट कर भरी हो। ये था साथियों, हम आप लोगों को बता दें सप्तांग था कौटिल्य का, जो हम लोगों को वर्णन करना था। मैं आप लोगों को वर्णन करके दिखा दिया। आप लोग इस टाइप आंसर लिखिए, आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।